हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। देखो, जीडी के एग्जाम को अब मुश्किल से 20 दिन ही बचे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपकी एक एक्यूरेट और आपकी एक अच्छी तैयारी है, आपको एक डिसाइड कर सकती है आपका पाथ, जो कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ में इस टाइम पे चलना पड़ेगा। देखो, लास्ट डेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। आप अगर बिना प्लानिंग के चीज़ों को पढ़ोगे करोगे तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। देखो, अब तक जो पढ़ने का टाइम था, ठीक है, न्यू पढ़ने का टाइम था, बट अब सारी चीज़ों को कॉप अप करने का टाइम है, सारी चीज़ों को समेटने का टाइम है, ठीक है। पढ़ाई करने का अब कोई भी नई टॉपिक सीखने का टाइम नहीं है। जितना पढ़ा है, ठीक है, उसी को करके ही जाना है। देखो, अगर सपोज अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना होगा तो तभी भी नहीं होगा कि अगर आप कितना भी पढ़ के चले जाओगे एक्स्ट्रा, और होना होगा ना आपका तो उसी से हो जाएगा अच्छे से, अगर आप उसको एटलीस्ट रिवाइज करके जाओ अच्छे से। तो रिवीजन के लिए भी आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपका प्लान सेट होना चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो आज उसी प्लान के बारे में बात करेंगे, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, ठीक है, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप हमें अपने 20 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए, ठीक है। अगर स्कोर आपका अभी भी कम आ रहा है, लगभग 110 115 अगर आ रहा है, तो उस स्कोर को ज़्यादा तक करने के लिए आपका इंप्रूव अभी हो सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और जितना सिलेबस होना है उसकी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो पूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस टॉपिक में, हम सारी इन डिटेल बात करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजीज के अंदर आपका टाइम एलोकेशन, फोकस, वीक एरियाज, रिवाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस, एंड लास्ट में एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो आप लोग अगर उस चीज़ को करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा और आप अच्छे से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। बस बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, पूरी डिटेल में जानते हैं कैसे चीज़ों को हमें करना है। तो पहली चीज़ मैं बात करता हूँ कि टाइम एलोकेशन को। यार देखो, पहली चीज़ आपका टाइम एलोकेशन होता है कि आपको कितना टाइम, कितने एक सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको डिवोट करना है, कैसे कितना टाइम करना है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से अपने टाइम की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आपको जनरली जो मैं टाइम बताऊं, देखो आपका लास्ट टाइम है 8 से 9 घंटे आपको स्टडी करने की आपको जरूरत है। अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर तो 8 से 9 घंटे आपको डेली स्टडी अभी करनी पड़ेगी 20 दिन, ठीक है। फुल तरीके से, फुल डेडिकेशन से लग जाओ। देखो, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है सबको साइड में रख दो। पहली चीज़ आपकी प्रियोरिटी आपका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जो चीज़ आपने पूरे साल मेहनत करी है तो उसके लिए लास्ट टाइम में तो आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो आपकी जो प्रियोरिटीज होनी चाहिए, कोई भी शादी या कोई भी फंक्शन, कुछ भी चीज़ है, सबको साइड कर दो। अपने आप को एक डिसिप्लिन में बिल्ड कर लो 20 दिन। देखो, पूरी तैयारी में आपको डिसिप्लिन था नहीं था, बट इस टाइम पर डिसिप्लिन बना लो। डिसिप्लिन के सामने मोटिवेशन भी फेल हो जाता है। अगर आप डिसिप्लिन होकर अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो यार, एक प्लानिंग से ही चीजें होंगी। बिना प्लानिंग के आप रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे ना तो सारे सब्जेक्ट मैनेज नहीं होंगे और आपकी वीकनेस की वीकनेस बनी रह जाएगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ मसाला मटेरियल आपको मिलने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा वीडियो को देख के। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक भी कर दिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि 8 से 9 घंटे का आपको टाइम देना है, जिसके अंदर आपको वर्क करना है अपनी स्पीड के लिए, ठीक है। अब आपको देखो स्पीड इंक्रीज करनी है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्पीड आएगी प्रैक्टिस करने से। तो 20 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको करना क्या है, फोकस ऑन वीक एरियाज। वीक एरियाज में अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीकनेस है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। सपोज मैथ्स आपकी कमजोर है तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन अदर सब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद में बात करते हैं रिवाइज रेगुलरली। आपको रिवीजन करना है डेली, रेगुलरली 1 से 1.5 घंटा आपको रिवीजन के लिए ही निकालना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रैक्टिस लगानी है आपको, मॉक टेस्ट की डेली प्रैक्टिस करनी है। या तो देखो आप डेली एक मॉक लगा सकते हो या 2 दिन में आप एक मॉक लगा सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपका टाइम ये है कि आप डेली एक मॉक लगाओ, ठीक है। 20 दिन तक आप 20 मॉक आराम से लगा लेंगे। फुल मॉक डेली आपको लगाना है और मॉक हमेशा आपको शाम को लगाना है, सुबह में मॉक लगाने कभी भी नहीं बैठना है, ये गलती करनी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब आगे को। तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको क्या करना है, पहले अपना डेली प्लान सेट करना है 20 दिन का। आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मैंने देखो इसमें इक्वल टाइम दिया है, बट आप टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपकी वीकनेस जिस सब्जेक्ट में है, ठीक है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं तो आपको इतना इतना इक्वल टाइम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टाइम से भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो बात करते हैं, देखो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको अपने स्लॉट सेट करना है, ठीक है। आपको पहले सुबह 5 बजे उठने की आदत सेट कर लेनी है अच्छे से। उसके बाद में आपका जो बाद की चीज़ें हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो 5 से 8 तक क्या करना है। बट आपका जो स्टडी का स्लॉट स्टार्ट होगा वो 8 से लेकर 10 तक रहने वाला है। आपको क्या करना है, मेक 2 आवर सेशन। आपको क्या भाई, 4 4 2 2 घंटे के आपको सेशंस बनाने हैं, 4 से 5 सेशंस, लगभग 8 से 10 घंटे की स्टडी हो जाएगी। 2 घंटे का मॉर्निंग का सेशन रखना है आपको स्लॉट बंद, जिसमें कि 8 से 10 बजे तक आप मैथ्स करेंगे। जनरली देखो मैथ्स में प्रॉब्लम होती है और मैथ्स को आपको सुबह ही में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, चीज़ें जल्दी पकड़ में आती है। मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे 2 घंटे में से 1 घंटे आपको वीक टॉपिक की, जैसे सपोज आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आता तो प्रॉफिट लॉस में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट आपने सब पढ़े, अपने नोट्स पे नजर मारनी है एक बारी। उसके बाद में आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। आप किसी टीचर का कोर्स लियो तो उसकी सीट मिलती है आपको 150 से 200 क्वेश्चन की, उन क्वेश्चंस में से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के आपको क्या करना है, देखो आपको जो इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। थोड़े जो हार्ड और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं आपको उनकी मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है। और 1 घंटे में टारगेट अपना लेकर चलना है, 40 50 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इतने भारी जीडी के क्वेश्चन नहीं होते हैं,
50-60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो और थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन लो। इजी क्वेश्चन ये नहीं कि आपको पूछ रहा है कि 300 का 20% निकाल दो या सिंपल एसपीसीपी दे के प्रॉफिट पूछ रहा है, तो वो सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूने हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल्स के अंदर भी आपकी क्या है वीक टॉपिक अपना करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, 2 सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, जिसके अंदर आपको करना है 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स में, ठीक है, 40 2 सेक्शनल मॉक्स हो जाएंगे। उसके बाद में आधे घंटे में आप 2 सेक्शनल मॉक लगा लोगे। देन उसके बाद में एनालाइज करना है अपने मॉक्स को, आधा घंटा 20 मिनट में अपने मॉक्स को एनालाइज कर लोगे, जिसमें जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उनको नोट करना, डिफिकल्ट लग रहे हो तो। और उस क्वेश्चंस में जैसे जिस भी चैप्टर में आपको वीकनेस है उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को करना है। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश करनी है। हिंदी इंग्लिश में आपको 10:30 से 12:30 का टाइम, आधे घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 10:30 से 10:30 तक। ठीक है, उसके बाद में आपको आधे घंटे बाद तुरंत बैठ जाना है, 1-1.5 घंटे गोल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको हिंदी इंग्लिश इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखो मैथ्स पढ़ के दिमाग की हिल जाती है, तो ठीक है करोगे तो मैथ्स वगैरह मजा भी आता है, बट ठीक है ना थोड़ा। उसके बाद में हमें थ्योरी सब्जेक्ट रखना है कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट के बाद में। थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, 2 घंटे देने हैं। इसमें भी देखो इसको हल्के में मत लो, क्योंकि यही नंबर आपको ला के देंगे। 2 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको बुकैप को देना है। हिंदी है तो हिंदी की बुकैप करनी है, जैसे कि आपको विलोम शब्द वगैरह, और आपकी वैसे है तो वैसे वोकैबलरी करनी है इंग्लिश के अंदर, जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको 30 मिनट थ्योरी पढ़नी है। ग्रामर लाइक ग्रामर में आप जैसे कि आप वर्णमाला हो गई और इसके अंदर ग्रामर में नाउन हो गया, तो एक चैप्टर आपको अपने नोट से एक मतलब चैप्टर खत्म करना है 30 मिनट्स के अंदर, जस्ट रिवाइज करना है, पूरा देख लेना है। बचे 30 मिनट, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको 50 से 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। किसी भी बुक से कर सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी की कोई भी बुक आपके पास होगी, राजपाल यादव या कोई भी लूसेंट वगैरह, या आप इंग्लिश की भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी 2 घंटे हिंदी होगी। उसके बाद में आपका 12:30 से लेके 1.5 घंटे तक 1 घंटा खाली रहेगा। उसके अंदर आपको लंच करना है, 12:30 पे खाना वाना खाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट खाना खा के आपको लेनी है नैप। सही है, 30 से 40 मिनट की नैप लेके आपको 1:30 बजे से पहले उठ जाना है, फेस वॉश करके। 1:30 से 3:30 तक 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, जिसके अंदर आपको रीजनिंग के 3 मॉक एटलीस्ट लगाने हैं, 2 या 3 मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद जिस भी टॉपिक में आप वीक है, लाइक जैसे कि एनालॉजी सीरीज, इन चैप्टर्स में तो वीक रहते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली, तो आपको इनकी इस हद तक प्रैक्टिस करके जानी है कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे कटे नहीं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हल्की मेहनत में लिया जा सकता है। तो 20 दिन तक आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने चैप्टर्स की वीक की चैप्टर्स की लिस्ट बना लो। रीजनिंग में एनालॉजी सीरीज जो भी चैप्टर्स वीक है आपके, 10 से 12 चैप्टर वीक होंगे, तो उनकी लिस्ट बना के डेली आपको ट्राई करना है उसके। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन लगाने के लिए अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपकी करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। देखो आप लोगों को क्या करना है, फिर जीके जीएस को करना है। एक सब्जेक्ट आपका कैलकुलेशन का लाइक हो गया, मैथ रीज का, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद फिर रीजनिंग, उसके बाद आपकी जीके जीएस थ्योरी वाला। जीके जीएस के अंदर आपको क्या करना है, 3 दिन के लिए एक सब्जेक्ट को बांट लो। मेक 3 डे प्लान, कंप्लीट 1 सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी है आपकी, पॉलिटी के अंदर आपके 30 टॉपिक्स है, 30 टॉपिक्स को आप 3 टॉपिक्स डेली पढ़ो। मतलब करना क्या है, 10 टॉपिक्स पढ़नी है। थोड़ी इसमें मैंने गलत करके लिख दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 नहीं पढ़ने, आपको 10 टॉपिक क्या करना है, डेली प्रैक्टिस मतलब अच्छे से पढ़ने हैं। 3 दिन में खत्म हो जाएगी पॉलिटी। ठीक है, उसके अंदर आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, तो 1 घंटे में आप आराम से 1 से 1.5 घंटे थ्योरी पढ़ो, और आधे घंटे जितना टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर 10 टॉपिक पढ़े हैं, 10 टॉपिक के बुक से क्वेश्चन लगा लो, 5-5, 6-6। ठीक है, पिनाकल वगैरह कोई सी बुक होगी आपकी, तो उस बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, तो इतना ही चीज़ करनी है आपको। ठीक है, देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखो शाम को एक मॉक लगाना है, फुल मॉक अटेम्प्ट करना है शाम को। ठीक है, दिन में देखो आपके मैथ रीजनिंग की कितनी प्रैक्टिस हो रही है, मैथ्स के अंदर 2 मॉक, 3 मॉक रीजनिंग के हो गए। ठीक है, उसके बाद में आप शाम को मैथ रीजनिंग फुल मॉक में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब इतनी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको इंप्रूव दिखेगा। जब फुल मॉक में आपको लग रहा है कौन सा टॉपिक वीक है, अगले दिन उसी टॉपिक्स पे काम करना है, मैथ्स के भी और उसकी भी, हिंदी इंग्लिश के भी। तो इस तरीके से अपनी अप्रोच सेट करके चलोगे तो इजीली यू कैन डू इट। देन बात करते हैं, देखो आपको लास्ट में टिप ये थी कि आपको देखो 5 बजे उठना है, 1 घंटे कैलकुलेशंस पे वर्क करना है, टेबल्स और स्क्वायर्स और मेंसुरेशन फॉर्मूले सब इसमें कवर करने हैं, सारे चैप्टर के फॉर्मूले। शाम को आपको रिवाइज होल डे स्टडी प्लान जितना आपने पढ़ा है 1 घंटा रिवाइज करना है, मॉक लगाने के बाद में या मॉक लगाने से पहले। ठीक है, और 30 मिनट आपको करंट अफेयर देखना है। ये चीज़ करनी है आपको सुबह में। ठीक है, 5 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, 30 मिनट करंट अफेयर देखना है, 1 घंटे की कैलकुलेशन करनी है, या तो अपना रिवीजन सुबह कर सकते हो या शाम। तो इस तरीके से अपना करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो की स्ट्रेटेजी कैसी लगी और बताएं किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।